सुमेरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ ज़ेबा? तुम्हें पता है क्या हुआ है? तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें कहा है, अभी मेरी जिंदगी में इस तरह की किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार एक इंसान से बात करने की तो गुंजाइश होगी ना। बात कर चुकी हूँ और दोबारा बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज सुमेरा, इस तरह नहीं करो। साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है, कुछ तो भूलना। तुम इकलौते भाई हो उसके। तुम्हारा तो चेहरा देखकर उसे कितना हौसला मिलता। जी जी अम्मी, मुझे पता है, लेकिन आप अब मेरी मजबूरी भी तो समझे। अभी आपको मैंने पूरा मसला बताया, फ्लाइट चेंज करने वाला। अब्बू को मैं अलग बता रहा था। सब थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, मैं आता हूँ तो फिर हम सारा कुछ संभालते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तुम्हारे अब्बू बता रहे थे उन्होंने जाने से पहले तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे। हाँ अम्मी, किए तो थे, लेकिन अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई आपको उन पैसों की? बेटा पर्दा हॉस्पिटल में है, डिस्चार्ज होगी, 100 खर्चे हैं, बिल भी तो बनेगा ना। तो अम्मी सह भाई को बोले, उनकी बीवी और बच्चा है, उनको बोले कि वो बिल भरे। अभी तक तो सारा खर्चा वही कर रहा है, उसने कुछ भी नहीं मांगा। मगर बेटा मेरे पास कुछ पैसे तो होने चाहिए ना। अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो तो मेरे पास कुछ तो होने चाहिए ना पैसे। छोड़े अम्मी, कोई ज़रूरत नहीं कुछ कहने की। जब सैफ भाई पैसे दे रहे हैं तो उनको देने दें। आपको कुछ कह नहीं रहे तो आप खामखा क्यों पैसे भरने की कोशिश कर रही हैं? और वैसे भी मैं वापस आऊँगा तभी कुछ कर सकता हूँ, यहाँ बैठे बैठे तो नहीं कर सकता मैं। और वैसे भी मैं करेंसी एक्सचेंज करा के आया था, तो वापस आके ही हम हिसाब कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई और बच्चा भी ठीक है। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ना, कम है। तुम्हें पता है, हमारी तो नींदें उड़ गई थी जब हमें तुम्हारे और बच्चे के बारे में पता चला। और सैफ की तो क्या हालत थी ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। बस जब से उसे बच्चे और तुम्हारी बेहतरी के बारे में पता चला है, तब से सुकून में है। बहन, डॉक्टर डिस्चार्ज करने का कब का कह रहे हैं? डॉक्टर्स तो आज डिस्चार्ज करने का कह रहे थे, मगर सैफ ने कहा कि 1-2 दिन और रखेंगे। बच्चे को डिस्चार्ज नहीं करे ना वो लोग अभी। हाँ, मेरा ख्याल है सैफ का फैसला सही है। देखे ना, इतने से दिन में कितनी कमज़ोर और पीली पड़ गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि कुछ खा पी जो नहीं रही। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं, अच्छे से खाओ पियो, अपने खाने का ख्याल रखो। मगर ये मोहतरमा, आपको पता है ना खाने पीने की चोर है। क्यों भाई? अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखोगी तो ठीक कैसे होगी? बेटा, जान है तो जहान है। अपना ख्याल रखो, ठीक है? ठीक है, अब हम चलते हैं। कल दोबारा चक्कर लगाएंगे। हाँ, चलो वर्दा, अपना बहुत ख्याल रखना। चलिए आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बहन। अल्लाह हाफिज। मम्मा, सब रोज रोज क्यों आ जाते हैं? ऐसे नहीं कहते बेटा, जिस तरह मैं परेशान है बिल्कुल इसी तरह वो लोग भी परेशान हैं। और अगर आ भी जाते हैं, थोड़ी देर बैठ भी जाते हैं, तो देखो ना कितने सारे काम निपटा जाते हैं। छोटे छोटे बहुत काम होते हैं। काम के लिए नर्स है, मेड है, इन सब की क्या जरूरत है? बेटा पिछली बातों को मत दोहराओ, अब भूल जाओ। अब ये देखो ना कि सैफ और उसके घर वालों का रवैया तुम्हारे साथ और बच्चे के साथ कितना अच्छा है, कितना आगे पीछे फिर रहे हैं वो तुम्हारी और बच्चे के। ना घूमे, आप नासिर को बुला लें। नासिर है ना? कब आ रहा है? वो बेटा अगले हफ्ते आएगा, उसकी फ्लाइट उसी तारीख की है। अगले हफ्ते? और मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही नासिर है जो मेरे लिए
भागा फिरता था और अब वो ऐसा कह रहा है कि वो बेटा, मैंने उससे कहा था, उसने यही कहा था कि मैं आ जाऊंगा, मगर अब वो कहने लगा कि वर्दा ठीक है, सैफ भाई उसके साथ हैं, ख्याल भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो मैं कुछ दिन और रुक जाता हूँ। अब बाबा टर्की तो नहीं आया जाता ना, इसलिए रुक गया है वो। और वैसे भी 1-1.5 हफ्ते में कितना टाइम रह गया है, गुजर जाएगा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम भी ठीक हो, बच्चा भी ठीक है। क्या खाओगी मुझे बताओ, क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नहीं मम्मा, खाओगी नहीं तो जल्दी ठीक कैसे होगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सुमेरा बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहिबा तो अभी घर पे नहीं है, बाहर गई हैं। आप आए अंदर बैठे। हाँ हो गई फोन पे उनसे बात। ये अंदर जमाल साहब बैठे। जी आप आ जाए, मैं आपके लिए दूसरा कमरा खोल देती हूँ। नहीं ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगी। हेलो, हाँ ज़ेबा। सुमेरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ ज़ेबा? तुम्हें पता है क्या हुआ है? तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें कहा है, अभी मेरी जिंदगी में इस तरह की किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार एक इंसान से बात करने की तो गुंजाइश होगी ना। बात कर चुकी हूँ और दोबारा बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज सुमेरा, इस तरह नहीं करो। अच्छा बात सुनो मेरी, एक बार घर तो वापस आ जाओ। खुदाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, सुमेरा बाजी ने कहा है आपको घर छोड़ आ जाऊं। आप बैठे प्लीज, मैं छोड़ देता हूँ। ये जमाल साहब की गाड़ी है। मैडम, आपको यहाँ से पैदल बहुत दूर जाना पड़ेगा और बस स्टॉप पर बस का इंतजार भी करना पड़ेगा। काफी वक्त लगेगा। मैंने आपसे पूछा ये जमाल साहब की गाड़ी है? जी जी जी। गाड़ी रोकते रोकते गाड़ी। उनका शुक्रिया अदा कर देना। मैडम, वो नाराज हो जाएंगे मुझ पर अगर उनको पता चला ना मैंने आपको बताया कि ये उनकी गाड़ी है। आपने नहीं बताया, मुझे खुद ही पता चला। मेरी हमनशीं